अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाज़िर हूँ शॉर्ट कीज़ के सेकंड पार्ट को लेकर कि एमएस वर्ड में और कंप्यूटर में शॉर्ट कीज़ किस तरह वर्क करती हैं और उनका डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया। अभी जो हम पार्ट कवर करेंगे वो विंडो से रिलेटेड होगा, ठीक है, और उसमें वर्किंग कैसे करती हैं शॉर्ट कीज़, और शॉर्ट कीज़ का एक ऐसा सेक्शन है जो कंप्यूटर में वर्क करता है, यानी कीबोर्ड की फर्स्ट रो जो होती है वो फंक्शनल कीज़ होती हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और कुछ शॉर्ट कीज़ ऐसी हैं जो एमएस वर्ड में और विंडो में दोनों में सेम काम करती हैं, जैसे कि कंट्रोल सी सिलेक्ट करेगा, यानी सिलेक्टेड डाटा को कॉपी करेगा। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड की जो दोनों में सेम वर्क करती है वो है कंट्रोल डब्ल्यू, के जो ओपन विंडो है उसे क्लोज कर देगा, और इसी तरह कंट्रोल ए जो है वो सिलेक्ट कर देगा ऑल डाटा को। और फिर आ जाती है हमारे पास की कंट्रोल पी, यानी ये प्रिंट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खोलता है, जो कि डिटेल में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम हर की को अप्लाई करते जाएंगे और देखते जाएंगे इनका डिफरेंस क्या है। तो पहली की हमारे पास है कंट्रोल सी, यानी सिलेक्ट करेगा, सिलेक्टेड डाटा को कॉपी करेगा। अब देखते हैं वो किस तरह करेगा। कंट्रोल सी कॉपी सिलेक्टेड डाटा, यानी साथ में मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया, आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं कंट्रोल सी, देखें ये मैंने कॉपी करने की कोशिश की अब, और उसके साथ साथ मैं आपको सब्सक्राइब करने का भी कहना चाह रही थी, तो मैंने अपना चैनल ही ओपन कर लिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं वेट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे। ओके, 1 2 3 डन। ओके देन अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कंट्रोल सी। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगी और अपने डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये डाटा कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी से डॉक्यूमेंट वापस उसी तरह ही कर दूँगी जैसे पहले था। ये आपको क्लियर हो गया। कंट्रोल सी से कॉपी होता है सिलेक्टेड डाटा। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी एक डायलॉग बॉक्स खोलेगा जो कि प्रिंटिंग का काम करने में हेल्प आउट करेगा कि हमें फंक्शंस कैसे चाहिए। ठीक है, कंट्रोल पी प्रिंट ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, प्रिंट ओपन डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स। अब इसी से रिलेटेड वो डायलॉग बॉक्स खोलेगा कि हमें इस डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रिंट करना है। ओके, देखते हैं, ये हाजिर है आपके सामने ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स। इसे डिटेल में देखने के लिए प्रीवियस वीडियो पर जाना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंट्रोल डब्ल्यू पे। कंट्रोल डब्ल्यू जो होता है ओपन विंडो को क्लोज कर देगा। अब मैं इसके लिए आपके सामने न्यू विंडोज़ खोलूँगी ताकि आप देख सकें, यहाँ पर भी और यहाँ टैब भी खोलूँगी ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू करके बंद हो गई। नेक्स्ट भी उस पे जाते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। ओके डन, इसकी प्रैक्टिस होगी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो होता है ना वो सिलेक्ट करता है डाटा को। यहाँ पर मिस्टेक हो गई मुझसे लिखने में, तो उसे इग्नोर करें। कंट्रोल ए सिलेक्ट करता है सारे डाटा को। अब देखते हैं वो कैसे करेगा। डॉक्यूमेंट में इस तरह कंट्रोल ए, देन हमारी साइड पे जाएंगे तो कंट्रोल ए दिस। ओके, सिलेक्ट करेगा ऑल डाटा को। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, विंडो 1। विंडो 1 ये करेगा ओपन न्यू क्रोम, यानी कोई भी ब्राउज़र जो हमारा सिलेक्ट हुआ होगा उसी का न्यू विंडो ओपन कर देगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक्सप्लोरर है तो वो ओपन करेगा। ओके, विंडो 1 दिस वन मैंने प्रेस किया, विंडो +1, यानी प्लस नहीं दबाना, विंडो और 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं F11 प्रेस करेंगे तब भी सेम फंक्शन होगा, और अगर विंडो की और अप एरो प्रेस करेंगे तब भी सेम फंक्शन होगा। मैं यहाँ पे बताती हूँ कि विंडो बटन कौन सा यूज़ होता है, विंडो वाला बटन। क्लियर। अब दोबारा से याद कर लेंगे, थोड़ी सी मुश्किल की है। विंडो देन एरो, ये एक ही फंक्शन है, तो फंक्शनल की में से वो F11 वहाँ नहीं था तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ F11
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ दोबारा देख लें, विंडो एरो बटन यानी अप एरो, क्लियर। अब हम F दबाएंगे तभी वो फंक्शन वही फंक्शन होगा। देखें F1 F11 दबाया मैंने तब भी यही हुआ। देखें F11 ठीक हो गया, क्लियर हो गया F11 से। अब विंडो वाला और आप एरो दबाएंगे तब भी सेम फंक्शन होगा। सीरीज F11 से और विंडो 1 से दोनों से सेम फंक्शन होता है। विंडो एरो, ठीक है। विंडो एरो से भी एक फंक्शन होता है और F11 से भी सेम फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास कौन सी की है, विंडो की प्लस टैब, ओपन टैब व्यू, यानी हमारे पास कितने टैब्स एक ही टाइम में ओपन है उनका व्यू दिखाएगा। विंडो और टैब एक साथ प्रेस करेंगे तो, ठीक है। ये देखें कितने टैब्स मेरे पास ओपन है वो सारे उसने शो करा दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं विंडो की प्लस डी। ओके, विंडो वाली की है और साथ में डी है। ये हमारे यानी डेस्कटॉप का जो व्यू है वो शो करा देगा सारे डॉक्यूमेंट्स को बंद करके। लेट्स सी कि कैसे। विंडो प्लस की, यहाँ पे देख लेते हैं। विंडो का हमारे पास बटन ये वाला होता है, कुछ कीबोर्ड में ऐसा होता है और कुछ ये देख लें आप, ये विंडो वाला बटन है। यहाँ पे विंडो नहीं बनी हुई, कुछ में बनी हुई होती है, वो भी मैंने आपको कीबोर्ड दिखा दिया। विंडो और टैब दबाएंगे तो हमारे पास डिस्प्ले ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप का। इसमें भी देख लें, विंडो कुछ में विंडो बनी है और कुछ में नहीं बनी हुई है, कीबोर्ड्स का डिफरेंस है ये, ठीक है। ये डिस्प्ले आ गया डेस्कटॉप का। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, टैब ऑल्ट टैब यानी स्विच करेगा हमारे पास जितने टैब्स हैं उनमें कि मेरे पास कितने टैब्स ओपन है, अब मैं कौन सा खोलना चाहती हूँ तो वो हाईलाइट भी कर रहा है साथ साथ में, ठीक है। हम जो वर्क कर रहे थे वो हमारा डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास विंडो की प्लस एक्स। ये क्या काम करता है, ओपन कर देता है एक बार जिसके अंदर सारे मेन्यू के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। मैं भी आपको प्रेस करके दिखाती हूँ कि कौन सा डायलॉग ओपन होता है, विंडो और एक्स, क्लियर। अब मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ और फिर देखते हैं कि शो होता है ये वाला बार, ठीक है। यहाँ पे सारे फीचर्स जो हमारे लैपटॉप के हैं वो शो हो जाते हैं। एक तो सेटिंग से होते हैं और एक इससे होते हैं, ये शॉर्ट की है ठीक है। कंट्रोल और ऑल्ट प्लस डेल, ये 3 बटन एक साथ दबाएंगे तब भी हमारा पीसी लॉक होगा। और अगर हम ऑल्ट ALT प्लस F4 दबाएंगे तब भी लॉक होगा। ये मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप प्रेस करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना रखें ख्याल और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक